एक इंसान पर प्रकृति किस हद तक क्रूर हो सकती है। जीवन के कठोरतम क्षण में व्यक्ति कैसा महसूस कर सकता है। पहाड़ टूटना असल में किसे कहते हैं। एक व्यक्ति जो अकेला है, असहाय है, जो कल तक हंस रहा था, दूसरों को हंसा रहा था, आज सबसे ज्यादा उदास है। ये एपिसोड कुछ ऐसा ही है, इमोशनल और बहुत इमोशनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पंचायत सीजन 2 के 8वें एपिसोड को, मतलब इस सीरीज के लास्ट एपिसोड को। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उस पर भी आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहेंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो 8th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फुलेरा ग्राम पंचायत में अखंड कीर्तन की तैयारी के लिए जोर शोर से काम चल रहा है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर रिंकी और उसकी दोस्त कविता आती है, और कविता वही लड़की है जिसकी शादी गणेश से हुई थी, जिसे हम पहले सीजन में देख चुके हैं। ये दोनों यहाँ से बाजार की तरफ जा रही होती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर राजकुमार नाम का एक आदमी आता है, तो प्रधान जी उसे रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने अखंड कीर्तन के लिए चंदा दे दिया है। तो वह कहता है कि उसने अभी तक नहीं दिया है। प्रधान जी उससे कहते हैं कि उसे 2500 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि एक सर्विस वाला आदमी 2500 रुपए ही चंदा दे रहा है। यहाँ पर वह उसे बताते हैं कि प्रहलाद खुद तो 2500 रुपए दे रहा है, साथ में उसका बेटा भी 2500 रुपए दे रहा है। राहुल ने अभी तक पैसे नहीं दिए थे, इसलिए प्रहलाद जी उसे फोन करके उससे कहते हैं कि वह पैसे भेज दे, और राजकुमार भी यहाँ पर 2500 रुपए दे देता है। विकास राजकुमार जी को बताता है कि हमारे प्रधान जी अखंड कीर्तन के लिए 20,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन ये बात गाँव में किसी को भी नहीं मालूम थी। ये सुनकर प्रधान जी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह विकास से कहते हैं कि तुरंत ही वार्ड मेंबर की एक मीटिंग बुलाओ और उसमें चुपचाप से कह दो कि प्रधान जी 20,000 रुपए दे रहे हैं, ताकि गांव के लोगों को पता चले। उधर ही दूर बैठा भूषण ये सब कुछ देख रहा था। वह अपने बाजू वाले आदमी से कहता है कि क्या उसने चंदा दिया है, तो वह हाँ में जवाब देता है। लेकिन भूषण ने अभी तक चंदा नहीं दिया था, क्योंकि उससे किसी ने मांगा ही नहीं था, क्योंकि भूषण की फैमिली से उनका बोलचाल बंद है। ये बात वह अपनी वाइफ को बताता है कि उन लोगों ने हमसे चंदा नहीं लिया है। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। अब वार्ड मेंबर की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें सभी लोग अखंड कीर्तन के बारे में बात कर रहे होते हैं। साथ में यहाँ पर धीरे से बात अनाउंस की जाती है कि प्रधान जी अखंड कीर्तन के लिए 20,000 रुपए दे रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर भूषण और उसकी वाइफ आ जाती है, और वह वार्ड मेंबर को बताते हैं कि हमसे चंदा नहीं लिया गया है, ऐसा क्यों हुआ। वह भी अखंड कीर्तन में अपना सहयोग देना चाहते हैं। तो विकास उनकी भी पर्ची काटने लगता है, लेकिन तभी भूषण रुकने को कहता है और उनसे कहता है कि उसका टेंट का बिजनेस है, इसलिए वह अखंड कीर्तन में अपने टेंट की सारी चीजें फ्री में देना चाहता है। और ये बात सुनने के बाद वार्ड मेंबर्स तालियां बजाने लगते हैं और प्रधान जी से कहते हैं कि ये तो कम से कम 30 से 35,000 रुपए का सहयोग है। ये बात सुनने के बाद प्रधान जी का थोड़ा मुंह तो लटक जाता है, क्योंकि जो तारीफ प्रधान जी बटोरने आए थे वह तारीफ तो भूषण ले गया है। अब सभी लोगों के जाने के बाद पंचायत के लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि भूषण हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है। तो मंजू देवी प्रधान जी से कहती है कि वह विधायक को बुला ले और वह सड़क के बारे में 2-4 बात ही बोल देंगे, इतने में ही काम हमारा हो जाएगा। विधायक जी का नाम सुनते से ही अभिषेक सर का मुंह लटक जाता है। इसके बावजूद वह उनसे कहते हैं कि आप एमएलए को बुला लीजिए, क्योंकि वह तो घर जाने वाला है। तो प्रधान जी विधायक जी के पास चले जाते हैं, और यहाँ पर अभिषेक सर अपने घर जाने की टिकट ले लेते हैं। रास्ते में उन्हें रिंकी मिलती है, और फिर वह साथ में बैठकर समोसे खाने लगते हैं। यहाँ पर अभिषेक सर बता देते हैं कि वह अपने घर जा रहा है। रिंकी समझ जाती है कि विधायक जी के आने के कारण ही अभिषेक सर अपने घर जा रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ विधायक जी के पास प्रधान जी एक बड़ा सा कटहल लेकर आते हैं। प्रधान जी विधायक जी को अखंड कीर्तन के लिए इनवाइट करते हैं और उनसे कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक होने वाली है, इसलिए आप जरूर आइएगा। विधायक जी प्रधान जी से कहते हैं कि उस सचिव को हमसे दूर रखिएगा। तो प्रधान जी उससे कहते हैं कि वह तो कल ही अपने घर जा रहे हैं। प्रहलाद जी विधायक जी से कहते हैं कि आप अभिषेक सर को जितना गलत समझ रहे हैं वह उतना है नहीं। और ये बात सुनने के बाद तो विधायक जी गाली गलौज करने लगते हैं और उन तीनों को गालियां देने लगते हैं। ये सुनने के बाद प्रधान जी का दिमाग खराब हो जाता है, और वह उनसे कहते हैं कि अब वह उल्टा सीधा नहीं सुनने वाले। तो विधायक जी भी उन तीनों को बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन जाते जाते प्रधान जी उनसे कहते हैं कि ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि फुलेरा गांव में 1000 वोट है। प्रधान जी यहाँ पर विधायक जी को बहुत बुरी बुरी बातें भी बोलते हैं। यहाँ अभिषेक सर और रिंकी बाजार से अपने गाँव आ चुके थे, और फिर थोड़ी ही देर के बाद प्रधान जी गुस्से में लाल होकर ऑफिस आते हैं और सचिव जी को बताते हैं कि उसने विधायक को बहुत चिल्लाया, क्योंकि उसने आपको गालियां दी थी। ये बात सुनने के बाद अभिषेक सर को अंदर ही अंदर थोड़ा अच्छा तो लगा था। तभी विकास उनसे कहने लगता है कि विधायक जी के आने के कारण ही आप यहाँ से जा रहे थे, अब आप मत जाइए। तो अभिषेक सर उनसे कहते हैं कि टिकट कंफर्म हो चुकी है, इसलिए उसे तो जाना ही होगा। तब प्रधान जी प्रहलाद जी से कहते हैं कि आप उस टिकट को फाड़ दो, और प्रहलाद जी भी ऐसे ही करते हैं। अब माहौल खुशी का था, इसलिए वह लोग अपना मौसम बना लेते हैं। उनमें एक बियर की बोतल ज्यादा थी, और वह बोतल थी सिद्धार्थ की, क्योंकि वह तो बिना पिए ही वापस चला गया था, इसलिए वह उसके पास वीडियो कॉल करते हैं और बताते हैं कि उसकी बोतल सही सलामत रखी है। लेकिन तभी आता है प्रहलाद जी के पास एक फोन, और
उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा राहुल शहीद हो चुका है। और ये बात सुनने के बाद प्रहलाद जी की जिंदगी पूरी तरह से उथल पुथल हो जाती है। राहुल के मृत शरीर को गाँव लाया जा रहा था और गाँव में एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। कुछ रिपोर्टर भी आए हुए थे जो कि ऑफिस में ही थे। वह आपस में बात भी कर रहे थे, जिनकी बात को अभिषेक सुन रहा था। वह कहते हैं कि प्रहलाद जी के जीवन में कोई नहीं था, ना तो उनके माता पिता, ना उनकी बीवी। उनका सिर्फ एक बेटा था, वो था राहुल, और आज वह भी नहीं रहा। राहुल सिर्फ प्रहलाद जी का ही बेटा नहीं था, बल्कि वह तो पूरे गांव का बेटा था। उसे सब चाहते थे। यहाँ प्रधान जी के पास एमएलए का बार बार कॉल आ रहा था और प्रधान जी बार बार उस फोन को कट करते जा रहे थे। वह मंजू देवी से कहते हैं कि विधायक गाँव में आने की फिराक में है, इसलिए जैसे ही वह गाँव में आए उसे तुरंत ही वापस भेज देना। थोड़ी देर के बाद फुलेरा गाँव में विधायक जी की गाड़ियों की एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर मंजू देवी ने ढेर सारी औरतों को इकट्ठा कर रखा था और वह सभी लोग उनके सामने खड़े हो जाते हैं। मंजू देवी उनसे कहती है कि उन्हें गांव में आने की कोई जरूरत नहीं है, वह वापस चले जाए। जिस उप प्रधान को उन्होंने गालियां दी थी वह कोई और नहीं बल्कि राहुल के पिता ही थे और आज वह सद्भावना देने आ गए। विधायक जी मंजू देवी से कहते हैं कि फंड की थोड़ी कमी थी, इसलिए वह लोग उनकी सड़क को नहीं बना पाए। तो मंजू देवी उनसे कहती है कि रोड बनाने के लिए फंड लगता है, लेकिन अच्छे बर्ताव वाले इंसान बनने के लिए कोई फंड नहीं लगता। इतना बोलकर मंजू देवी विधायक जी को अपने गांव से वापस भेज देती है और राहुल का अंतिम संस्कार शुरू हो जाता है। किसी पत्नी का पति नहीं रहता है तो उसे विधवा कहते हैं, बच्चों के माता पिता नहीं रहते हैं तो उन्हें अनाथ कहते हैं। लेकिन जब अपने माता पिता के बच्चे ही ना रहे, इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि ये दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। आज प्रहलाद जी को सद्भावना देने के लिए कई लोग होंगे, उनके गांव के लोग होंगे, शहर के लोग होंगे और पूरे देश के लोग होंगे, लेकिन आज उनके पास उनका परिवार ही नहीं है। राहुल के जाने के बाद प्रहलाद जी पूरी तरह से टूट जाते हैं। प्रधान जी का भी कहीं पर मन नहीं लगता क्योंकि वह उनका भी तो बेटा था। गांव की कई रातें ऐसे ही सन्नाटे में गुजरती है क्योंकि राहुल पूरे गांव और पूरे देश का बेटा था। 3 दिन हो चुके थे लेकिन प्रहलाद जी अभी तक घर से बाहर नहीं निकले थे, इसलिए प्रधान जी उनके पास जाते हैं और उन्हें घर से बाहर निकालते हैं। प्रधान जी प्रहलाद जी को ऑफिस लेकर जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं, लेकिन वह खाना ना खाकर रोने लगता है। वह कहता है कि वह अकेला पड़ चुका है, उसके परिवार में अब कोई भी नहीं बचा है। तो यहाँ पर वह तीनों मिलकर प्रहलाद जी को सद्भावना देते हैं और कहते हैं कि वह उनका पूरा परिवार है। और सीरीज के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पोस्टमैन रुकता है प्रधान जी के घर के सामने और जैसे ही मंजू देवी दरवाजा खोलती है, पोस्टमैन मंजू देवी से कहता है कि पंचायत ऑफिस में कोई नहीं था, इसलिए वह यहीं पर आ गया। वह मंजू देवी के हाथ में एक लेटर देता है और वह वहाँ से चला जाता है। मंजू देवी ये लेटर रिंकी के पास लेकर जाती है और उसे पढ़ने को कहती है। रिंकी मंजू देवी को बताती है कि सचिव जी का ट्रांसफर हो चुका है और ये ट्रांसफर किसी और ने नहीं बल्कि विधायक जी नहीं करवाया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि गांव में उनके साथ जो भी हुआ वह सचिव जी की वजह से हुआ था, इसलिए विधायक जी ने सचिव जी का ट्रांसफर करवा दिया। इमोशन और ड्रामा से भरा हुआ आखिरी एपिसोड आपकी आंखें नम कर देगा। परिवार की कमी कैसे कभी आपको गाँव में महसूस नहीं होती है और कैसे सुख या दुख पूरा गांव एक परिवार हो जाता है, ये आपको इस आखिरी एपिसोड में भरपूर देखने को मिलता है। पंचायत वो कहानी है जो इस जमाने के हर शख्स ने किसी बड़े बुजुर्ग से किसी न किसी गांव देहात के बारे में सुनी है। बहुत कम ऐसा होता है जब किसी सीरीज का सीक्वल हिट होता है। पंचायत 2 उन्हीं चंद सीरीज में से एक है। दरअसल टीवी ऐप के कंटेंट की सबसे खास बात ये होती है कि उसकी सिंपलिसिटी और उसका आम होना। ऐसे इंसानों की कहानी है जो आपके हमारे जैसे लगे, यही पंचायत 2 की सबसे खासियत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही रहे आप हमारे सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, उस पर भी आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।